महाभारत। दुनिया की सबसे असहाय माँ, माता गांधारी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भारतीय पौराणिक इतिहास की एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसका जीवन प्रारंभ से अंत तक दुखों की एक विशाल पर्वत रहा है। ये कहानी है गांधार नरेश की पुत्री माता गांधारी की। राजसत्ता सबके लिए सुख का कारण नहीं होती, न ही महलों में सदा सुख निवास करती है। माता गांधारी के जीवन में भी दुर्भाग्य राजाओं का वस्त्र पहन कर आया। माता गांधारी अति सुंदरी, चहचहाती चिड़ियों के भांति उसकी आवाज, चंचल मन, जिसके कारण गांधार नरेश अपनी पुत्री से बेहद स्नेह प्यार करते थे। एक दिन राजा अपने मंत्रियों, दरबारियों और सभी प्रजा के साथ दरबार में बैठे थे। तभी माता गांधारी के लिए दरबार में विवाह का प्रस्ताव आया। जब सामने से चलकर पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आए तो एक पिता के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ थी, क्योंकि प्रस्ताव आया था हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से विवाह का। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इस कारण माता गांधारी इनसे विवाह करने को इच्छुक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि हस्तिनापुर उस समय इतना शक्तिशाली साम्राज्य था कि गांधार नरेश को वहां से आए प्रस्ताव को अस्वीकार करके उनसे दुश्मनी करना संभव नहीं था। दूसरी तरफ भीष्म पितामह के क्रोध से सभी लोग परिचित थे। माता गांधारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पिता के असमंजस को देखकर परेशान थी। वो जानती थी कि अगर हस्तिनापुर से आए इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देगी तो उनके पिता के सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा हो जाएगा। बहुत देर सोच विचार करने के बाद माता गांधारी विवाह करने को मान गई और अपने एक दासी को कहा, ये बात पिता को बता दिया जाए। गांधार नरेश अपनी पुत्री के फैसले से प्रसन्न हुए और प्रस्ताव लेकर आए उस सिपाही को आदर पूर्वक बैठाया और कहा, हम हस्तिनापुर के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। कुछ दिनों के बाद विवाह का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माता गांधारी और धृतराष्ट्र जन्मों जन्म के लिए एक दूसरे के हो गए। विवाह के बाद जब माता गांधारी ने देखा कि उनके पति धृतराष्ट्र प्राकृतिक के इस सुंदर दृश्य से वंचित है और इसका आनंद नहीं ले सकते, तब उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने खुद सृष्टि के इस सुख से बाहर रहने का फैसला किया और एक काले कपड़े से अपने दोनों आंखों को हमेशा के लिए ढक लिया और एक प्रतिज्ञा ली कि आजीवन वो इस कपड़े को अपने आंखों से नहीं हटाएगी। समय के साथ गांधारी के 100 पुत्र हुए, सभी बेहद पराक्रमी, बेहद बलशाली, लेकिन बेहद अटीक, लोभी और अनुशासनहीन। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा और दुष्ट पुत्र था। इसके हठ के कारण ही दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत रची गई। व्याकुलता से भरी उस असहाय माँ के बेटे युद्ध में हर दिन घायल और मारे जाते रहे। और एक समय ऐसा भी आया कि गांधारी के सबसे छोटे और अंतिम पुत्र को भीष्म ने पराजित करके मौत के हवाले कर दिया। इस महायुद्ध में लाशों के ढेर लग गए। दुख से भरी और असहाय माता गांधारी टटोल टटोल कर अपने पुत्रों को पहचानती
उनकी आंखों से मानो आंसू नहीं झरने बह रहे हो। इस तरह माता गांधारी दुनिया की सबसे असहाय मां के रूप में अंकित हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद माता गांधारी अपने अंदर दुख से भरी और आंखों में आंसू लिए युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई और कहा, हे कान्हा, आप तो ईश्वर है, भगवान है। आपके होते हुए ऐसा भीषण युद्ध कैसे हो सकता है? इस पूरे मैदान में पत्थर से ज्यादा तो इंसानों की लाश है। कान्हा ये सुनकर थोड़े मुस्कुराए और कहा, माते, ये तो नियति निर्धारित था, इसमें मैं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और रही बात आपके बेटे की, तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने हठ के कारण मारे गए। ये सुनकर माता गांधारी का दुख गुस्से में बदल गया और उन्होंने श्री कृष्ण को ये श्राप दिया कि जिस तरह मैंने जीते जी अपने बेटे और कुल का नाश होते देखा है, इसी तरह तुम भी अपने कुल का नाश होते देखोगे और तुम्हारे कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। अब हम बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ने महाभारत में क्या क्या महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। पहला, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्ति उनके कर्तव्यों को पूरा करते हैं बिना फल की आशा किए। तीसरा, अपने कर्म में निष्काम बनो और भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। चौथा, सच्चे धर्म में स्थिर रहो और किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनो। पांचवा, संघर्ष में निरंतरता बनाए रखो, लेकिन फल की आकांक्षा मत करो। अब बात सीख की आपके जीवन में तमाम तरह के सुख और दुख आते हैं, लेकिन कोई इंसान दुख की घड़ी में हताश, निराश और मायूस होकर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो वही कुछ लोग दुख को ही अपना साथी बना लेते हैं। अब आपको ये तय करना होगा कि आप दुख से लड़ोगे या दुख से हार जाओगे। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको मुश्किल हालातों से लड़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।